अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफ़ाक़ और आज हमारा वीडियो का मौजू आमिल माहिर मुअल्लिज इंसानियत का, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों का ज़बरदस्त मोहसिन है। ये मौजू है हमारा कि आमिल उम्मत का मोहसिन आज़म इस ज़माने में। अब हमने ये बात करनी है, हमारी ये गुफ्तगू इस हवाले से है कि इस बात को हमने साबित करना है कि कैसे माहिर मुअल्लिज उम्मत का मोहसिन हो सकता है। सबसे पहली बात ये मायूस लोगों को और उन लोगों को जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के मायूसी का शिकार हो जाते हैं, मुश्किलात में घिरते चले जाते हैं और उनकी मुश्किलात वज़ाइफ के पढ़ने से कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती हैं, उनको मुश्किल से, परेशानी से और निकाल कर सही रुख और सही सिमत बताकर इलाज पे लाता है और अल्लाह ताला अपने ख़ास करम से शिफा अता फरमाता है। और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटाना सदका है, किसी को सही सिमत और दुरुस्त रास्ता बताना सदका है। लिहाजा ये माहिर मुअल्लिज बावजूद अपने पैसे चार्ज करने के, बावजूद अपनी उजरत और लेबर लेने के, आपके साथ एहसान का मामला कर रहा है कि आपको सही रुख दिखा रहा है। और दूसरी अहम बात, डॉक्टर है, डॉक्टर को पैसे देते हैं, फ़ीस देते हैं, वो दवा लिख देता है, ये दवा साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है, एक उसको ठीक करे दूसरे को ख़राब कर सकती है, एक पेचीदगी को कम करे दूसरे किसी उज़्व में मसला, मुश्किल, परेशानी का शिकार कर सकती है। लेकिन माहिर मुअल्लिज इसके हालात ये हैं, इसके साथ मामला ये है कि जब आप इसके साथ राब्ते में आते हैं तो अपनी कोई मुश्किल, अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई दुख, अपनी कोई तकलीफ़ और बंदिश और जो ज़ालिमों और हासदों ने आपके ख़िलाफ़ जुल्म किया होता है, ये उसके ख़िलाफ़ एक ढाल बनता है और ढाल बन के आगे खड़ा होता है, खड़ा होकर आपकी मरहम पट्टी करते हुए अब आपके दुश्मनों से लड़ रहा होता है। आज बताएं कि इस दौर में, गए गुज़रे 21वीं सदी के दौर में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल के बाद के बाद इस ज़माने में कोई किसी का गम, किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ ख़ुद अपने ऊपर लेता है? हरगिज़ नहीं लेता। एक ये मुअल्लिज है जिसने आपके दुश्मनों का मुकाबला भी करना है और आपकी मरहम पट्टी करके आपको शिफा से हमकिनार भी करना है। सबब के दर्जे में ये सबसे बड़ा मोहसिन है आपका। और जब आदमी बंदिशों का, मुश्किलों का, कर्ज़ों का, दुखों का, तकलीफ़ों का शिकार होता है, सबसे पहले बीवी छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, भाई मुंह मोड़ लेते हैं, हत्ता के बाद दफ़ा माँ बाप भी मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होते, माशरा कबूल नहीं करता, माहौल कबूल नहीं करता, रस्म रिवाज कबूल नहीं करता, दोस्त अहबाब इज़्ज़त अल्लाह माफ़ करे थूकने के लिए तैयार नहीं होते। इन सब में ये माहिर मुअल्लिज ही होता है जो आपके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखता है, सीने से लगाता है और आपको बताता है कि हौसला रखो, अल्लाह पाक शिफा देगा। सर्जन पैसे लेता है और पैसे लेके काम करता है, हम उसको मोहसिन समझते हैं और समझना भी चाहिए। लेकिन ये शख्स पैसे लेता है, आपको हिम्मत दिलाता है, मायूसियों से निकालता है, अंधेरों से निकाल के आपको वापस वही अज़मत रफ्ता दिलवाने की कोशिश करता है कि अगर पहले फैक्ट्री थी अल्लाह ताला फिर देगा, पहले दुकान थी अल्लाह ताला फिर देगा, पहले औलाद थी छोड़ गई है, बीवी थी छोड़ गई है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इस बंदिश को, आपकी इस मुश्किल को, आपके ऊपर मुसल्लत करदा जिन्नात को हम ख़त्म करते हैं, अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा तो ये सब चीज़ें वापस आ जाएंगी, रौनकें लौट आएंगी। ये सारे हालात, इन सारे मसाइल से मुकाबला ये आमिल करता है। अब इस आमिल के साथ क्या होता है, अमूमी तौर से लोग काम करवाते हैं, लोग काम लेते हैं, लेकिन इसकी उजरत जायज़ नहीं देने के लिए तैयार होते, इसको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं होते, इसकी बात पर हक़, इसकी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं होते। झूठ जितना बोले उतना ही अच्छा, उतने ही पैसे देंगे। सच बोले, अपनी ज़रूरत को ले और ये कहे कि आपके दुश्मनों से मुकाबला मैं कर रहा हूँ, तो कहते हैं जी ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसके पैसे क्यों लेते हैं? भाई बात ये है, कलाम अल्लाह का है, मेहनत मैंने उसके ऊपर की हुई है, जादू जिन्नात का मुकाबला मैं कर रहा हूँ, आपको पहले से फ़ायदा हुआ, पहले माँ बीमार थी, आप बीमार थे, बच्चे बीमार थे, बिस्तर पे थे, अल्लाह ने शिफा दी, ठीक हो गए, बच्चे नाफरमान थे, फरमाबरदार हो गए, माँ बाप, बहन भाई सब सोशल बाइकाट किए हुए थे, सब ने वापसी की राह ली, अब मोहब्बत करते हैं। पहले बेरोज़गार थे, हाथ टूटे हुए थे, मफलूज थे, आज अल्लाह ने किया वही दिल दिमाग फिर से काम कर रहा है और आप अपने
अपने मोहल्ले, अपने माशरे, अपने शहर में अच्छा मकाम वापस आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हासिल कर रहे हैं और आपका वो मकाम फिर से बहाल हो रहा है। इस सारी बहाली में अगर किसी का किरदार है तो ये इस आमिल का है, ये हमारा मोहसिन है। इसका एहसानमंद होना और इसका शुक्रिया अदा करना, इसका शुक्रिया अदा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता फूटे मुंह से, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार और कदरदान नहीं है। इसलिए इसने अल्लाह के फ़ضल से, करम से आपको रोटी कमाने के काबिल किया, आपको बिल देने के काबिल किया, आपको किराए पे मकान लेने के काबिल किया। किराए पर थे, अल्लाह ने अपना दे दिया। मुलाजिम थे, अल्लाह ने अपना कारोबार दे दिया। पहले फैक्ट्री चल रही थी, अब नहीं रही थी, चलने लगी। ये सारे हालात का खुलासा ये है कि इसने आपके दुश्मनों से, चाहे वो इंसानों में थे, उनका भी मुकाबला किया, उनके भी ये निशाने पर रहा, और अगर जिन्नात और शयातीन थे तब भी इसने भरपूर उनका मुकाबला किया। इसलिए इसका एहसानमंद मानना और इसकी खिदमत करना, इसके साथ चलना और इसके दुख गम तकलीफ़ में साथ देना इंतहाई अहम है। मैं बहुत से लोगों को ऐसों को जानता हूँ और बहुत से आमिलीन को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने लोगों का बहुत काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, उम्दा काम किया। उन्होंने मुड़ कर कभी उनके हालात देखना गवारा ना किए, फूटे मुंह से शुक्रिया अदा ना किया। और अगले हालात तो ये हुए, अगर कोई बीमार हुआ तो वो बेचारे बीमारी में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, ऑपरेशनों में और हस्पतालों के बिस्तरों पर वो आमिलीन एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गए। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग होते थे अपने मफाद के लिए कभी उन्होंने उनका ताउन नहीं किया। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि इनको अपना मोहसिन समझते हुए इनकी खिदमत करना, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और इनको अपने जैसा इंसान समझते हुए इनकी गायबाना और छुपी हुई खिदमत करना ज़रूरी है। अगर हम कर रहे हैं तो हम अल्लाह के भी शुक्रगुजार बंदे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे तो हम अल्लाह के भी ना शुक्रे और ना कदरे बंदे हैं। और ख़तरा ये है कि जो नेमत मिली थी वो नेमत वापस हो जाए। इसलिए कि अगर ये खुश था और ये काम कर रहा था आमिल आपके साथ, तो बहुत अच्छा सब चल रहा था। जब आपने इसका दिल नाराज़ कर दिया, इसको मायूस कर दिया, इसको आप दिल में, आपके बारे में इसके दिल में कुछ कदूरत पैदा हो गई, तो जो चीज़ें इसकी काम कर रही थी वो पीछे हट जाएंगी। आपके दुश्मनों को मौका मिलेगा, क्योंकि दुश्मन आपके मरे नहीं, वो जन्नात मरे नहीं, दूर हुए थे, पहरा इसकी चीज़ों का लगा था। ये अपना पहरा हट जाए या हटा ले, दोनों सूरतों में आप ख़तरे में हैं और फिर से दोबारा अंधे कुएं में गिरने का ख़तरा है। इसलिए फिर दोबारा आखिरी दफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन मुआलिजीन की कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनको ज़र ख़रीद ग़ुलाम न समझिए, इनसे बदतमीज़ी ना कीजिए, अखलाक से पेश आइए, इनके टाइमिंग का ख्याल रखिए और इनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आते हुए इनकी खिदमत को अपना काम समझिए। अपने दीगर अखराजात के साथ साथ इनकी खिदमत करना अपना काम समझें। अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, और अगर नहीं कर रहे तो आप यूँ समझ लें कि आप उनके दिल में कदूरत पैदा कर रहे हैं, आप अल्लाह के बंदों की नाशुक्री कर रहे हैं और आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। जब रब राज़ी जग राज़ी, अल्लाह नाराज़ हो गया, सारे काम मलिया मेट हो गए। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमें एक दूसरे की कदर करने की, खुसूसन अपने मोहसिनों की कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।